Question number 5. Which of the two rational numbers is greater in the given pair? Question number 5 का फर्स्ट 3/8 और 0। तो 3/8 और 0 में से कौन बड़ा है? तो यहाँ पे 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा ही होता है और कोई भी निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे 3/8 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर हुआ, यानी इसके आगे निगेटिव का साइन नहीं है तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर। तो 3/8 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 3/8। 3/8 क्या है? ग्रेटर है इस पेयर में, यानी 3/8 और 0 में ग्रेटर कौन है? 3/8। तो इसका आंसर होगा 3/8। सेकेंड -2/9 और 0। तो -2/9 और 0 में कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा नंबर है? तो 0 से बड़ा सभी पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से बड़ा सभी पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? निगेटिव नंबर है, माइनस लगा हुआ है। तो -2/9 क्या है? निगेटिव नंबर है, तो ये 0 से स्मॉल होगा, यानी कोई भी निगेटिव नंबर हमेशा 0 से क्या होता है? स्मॉल होता है। तो -2/9 0 से क्या है? छोटा है, यानी 0 यहाँ पे ग्रेटर है। इस पेयर में कौन ग्रेटर है? 0। तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि निगेटिव नंबर से बड़ा होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे -2/9 क्या है? निगेटिव नंबर है, तो 0 यहाँ पे बड़ा है, तो इस पेयर में 0 बड़ा है। थर्ड -3/4 और 1/4। -3/4 और 1/4, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, 4 तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो न्यूमरेटर में -3 है, यहाँ 1 है, तो -3 से बड़ा है 1, यानी 1/4 बड़ा होगा किससे? -3/4 से। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे 1/4 ग्रेटर है, यानी बड़ा है किससे? -3/4 से। तो इसका आंसर आएगा 1/4। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ -5/7 और -4/7। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, 7 7। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों का तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर में यहाँ -5 है, यहाँ -4 है, तो -5 से बड़ा होता है -4, यानी -4/7 बड़ा होगा किससे? -5/7 से। तो इसका आंसर आएगा -4/7 ग्रेटर है इस पेयर में। -4/7 क्या है? बड़ा है इन दोनों पेयर में, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। तो -5 से बड़ा होता है -4, यानी -4/7 बड़ा होगा किससे? -5/7 से। तो इसका आंसर आएगा -4/7। फिफ्थ
2/3 यानी 2/3 और 3/4। तो यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों का, ये डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो पहले हम या तो डिनोमिनेटर को दोनों को बराबर कर लें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 और यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी होता है। ऐसे डिनोमिनेटर दोनों का बराबर करके भी फाइंड कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन उस थोड़ा वो लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 यहाँ पे लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 2 जा 8। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। इसका मतलब 9 किसके ऊपर है? 3/4 के ऊपर है, यानी 3/4 बड़ा है किससे? 2/3 से। तो इसका यहाँ पे लिख लेंगे, अतः हेंस 2/3 लेस देन 3/4, यानी 3/4 ग्रेटर देन 2/3। तो इसका आंसर आएगा 3/4। 3/4 ग्रेटर है इस पेयर में। 2/3 और 3/4 में 3/4 क्या है? ग्रेटर है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से फाइंड कर लेंगे कि कौन बड़ा है फ्रैक्शन और कौन छोटा है। सिक्स -1/2 और -1। तो यहाँ पे दोनों नंबर निगेटिव है। तो -1/2 यानी माइनस, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1/2 है। तो -1 से, तो देखिए -1 है यहाँ पे -1/2 है, यानी -1/2 का मतलब -1 का आधा। ठीक है, और यहाँ पे है -1, -1/2 का मतलब क्या हो गया? -1 का आधा। 2 से हम कब डिवाइड करते हैं? किसी का हाफ करने के लिए। तो -1 का यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को उसका हाफ फाइंड करने के लिए। तो -1 का हाफ कैसे करेंगे? -1/2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव है, तो जब तो -1/2 यहाँ पे ग्रेटर होगा, क्योंकि निगेटिव में -1/2 क्या होगा? ग्रेटर होगा -1 से, यानी -1 का जो आधा है वो ग्रेटर होगा -1 से, क्योंकि दोनों क्या है? निगेटिव है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा -1/2 इज ग्रेटर देन -1। जैसे -1 बड़ा होता है -2 से, उसी तरह -1/2 बड़ा होगा -1 से। देखिए -2 क्या होता है? ये -1 बड़ा होता है किससे? -2 से। उसी तरह -1 का आधा बड़ा होगा किससे? -1 से। तो इसका आंसर आएगा -1/2। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है। जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो -1/2 और यहाँ पे लिखेंगे -1/1। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। ठीक है, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
तो 1 इंटू -1 क्या आएगा, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पे -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 -2। अब -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो दोनों निगेटिव नंबर है, इसका मतलब -1 बड़ा होगा -2 से। ठीक है, तो -1 किसके ऊपर है, -1/2 के ऊपर है, यानी -1/2 ग्रेटर होगा, -1/2 बड़ा होगा किससे, -1/1 से। तो -1/1 कौन था, -1, -1 को -1/1 लिखे थे, तो -1/2 ग्रेटर होगा -1 से, तो इसका आंसर आएगा -1/2। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और ऐसे भी पता चल रहा है कि -1 का आधा बड़ा होगा -1 से, क्योंकि दोनों निगेटिव है। -1/2 का मतलब हो गया -1 का आधा, यानी -1 का हाफ।